1 पे टॉप स्पीड आ रही है जनाब, और यस बेबी 55 किलोमीटर आ रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ 0-0, ये रेंज फुल है। और जाके देखते हैं अभी ये आप रोड की सिचुएशन देख सकते हैं। मैं शहर के अंदर भी इसे चलाऊंगा और थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में भी जाके चेक करेंगे कि कैसा परफॉर्म करती है। और लेट्स गो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने टॉप पे रखा हुआ है इसे, ठीक है। 3 मोड्स हैं इसमें, 1 2 3, और ये रिवर्स के साथ भी आती है और ड्राइव के साथ भी आती है। मतलब फॉरवर्ड तो डेफिनेटली है, फिर साथ रिवर्स भी आती है। यहाँ इस असम्बली में इसको आपको हाई बीम लो बीम मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, और जब दरम्यान में आप पुश करेंगे तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। दोनों साइड हॉर्न मिल जाते हैं। इंजन इसमें है नहीं, स्टार्टर मोटर है नहीं, तो ये जो स्टार्टर मोटर का ऊपर इन्होंने लगाया हुआ ये बेसिकली हॉर्न ही है, ठीक है। फ्रंट पे दोनों ब्रेक्स मिल जाती हैं, ठीक है। ये फ्रंट की ब्रेक है और ये बैक की ब्रेक है। तो ये जो रियर व्यू मिरर्स हैं, ठीक है, रीजनेबल आपको व्यू देते हैं बैक का। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, टेस्ट राइड इसकी स्टार्ट करते हैं। और रास्ते में आपको मैं बताता चलूँगा कि पावर कितनी है, बैटरी कितनी है, मोटर कितने की लगी हुई है, इसमें किस पावर की लगी हुई है, तो कैसा सफ़र होने वाला है देखते हैं हम जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बिल्कुल चढ़ाई है इस पे, परफेक्टली ऊपर आ गई है। अब शहर के अंदर से भी हम चलेंगे। मैं थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाता हूँ, आपको व्यू भी आ जाए। अब मेरे जैसे बंदे के लिए जो कि कद काठ नॉर्मली है 5'8'9" कद है मेरा, 5 फुट 8 इंच 9 इंच। तो नॉर्मली पाकिस्तान के 90% बंदे जो हैं इससे थोड़े से कम या इतनी ही हाइट के होते हैं, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइक होने वाला है ये, ठीक है। ईज़िली आपको मनूवर अराउंड करना है सिटी के अंदर। खामोश बाइक है, इको फ्रेंडली है। और पावर यहाँ से चेक करते हैं, और यहाँ से कहाँ चेक करें हम, ब्रेक्स औसम है अलबत्ता। अनफॉर्चुनेटली अभी मैं बार बार स्पीडोमीटर की तरफ नहीं देख सकता, क्योंकि आगे से ट्रैफिक, आपको पता ही है हर इलाके की ट्रैफिक ऐसे ही है, खुद ही निकल आते हैं। मोटरसाइकिल वाले स्पेशली तो कोई चीज़ ही नहीं है इनके आगे, तो खुद ही जान बचानी पड़ती है। इसलिए विजिलेंट जाग के रहना है। नीचे देखेंगे तो 1 सेकंड चाहिए बस, ठप, अल्लाह बचाए। अल्लाह ना खास। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अच्छा, ये मैं अपने शहर में पहली दफ़ा चला रहा हूँ ये ईवी और स्पेशली स्कूटर, तो आप यकीन करें बिल्कुल रिलैक्स, और जो हैरान कुन सस्पेंशन है इसकी, मज़ेदार, फर्स्ट क्लास। अच्छा चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। इसकी के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। मोटर जो इसके अंदर लगी हुई है वो 800 वाट्स की मोटर लगी हुई है इसके अंदर, जो कि मिड टीयर है, 600 से ऊपर है, 1000 से नीचे, तो मतलब मोर देन इनफ है। दूसरा जो बैटरी लगी हुई है इसके अंदर वो 60 वाट्स की लगी हुई है, 60 वोल्ट्स की लगी हुई है, और 22 एम्पेयर की बैटरी है। बैटरी के बारे में मज़े की बात यह है कि ये रिमूवेबल बैटरी है। अब जैसा कि लोगों को होता है सीन कि भाई वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ख़वातीन स्पेशली अपार्टमेंट्स में रहती हैं, 4th-5वीं मंजिल पे रहती हैं, या कोई ऐसी जगह होती है घर ले जाने की जगह नहीं है, बाइक को बाहर ही खड़ा करना है आपने पार्किंग में या गली में या वट एवर द रीज़न इज़। अब बैटरी जब निकाल के ले जाएंगे तो ये बाइक बेकार हो जाएगा, तो आप कोई भी आपका बाइक लेके नहीं जा पाएगा, लेके जाएगा तो क्या करेगा। और दूसरी बात ये कि सेफ्टी से ज़्यादा एक और अहम फीचर है कि आपने चार्जिंग करनी है तो पार्किंग तक तो जाएगी नहीं, आप तो ऊपर वाली मंजिल पर रहते हो,
तो चार्ज कैसे करोगे? तो बैटरी ले जाओ साथ, आप ऊपर जाके अपने रूम में जाके चार्ज कर लो इससे। ये भी एक सहूलत इसके साथ आपको मिल जाती है, विच इज़ वेरी नाइस। कि आप अगर अपार्टमेंट्स में रहते हैं, 3rd फ्लोर में, 4th फ्लोर में, 2nd फ्लोर में, जहाँ बाइक नहीं जा सकता, तो आपकी बैटरी तो जा ही सकती है आपके साथ, तो आप बैटरी ले जाओ साथ, वहीं चार्ज कर लो। सुबह उठो, चार्ज हुई हुई बैटरी ला के डालो एंड यू आर गुड टू गो फ्रॉम देयर। और पावर आप मुलाजा कर सकते हैं इसकी, अभी 44 किलोमीटर टॉप स्पीड पे जा रही है। टॉप स्पीड अगर बात करूँ तो टॉप स्पीड है इसकी तकरीबन 55 किलोमीटर, और जो रेंज है इसकी एक चार्ज पे करती कितना है, तो ये 53 किलोमीटर तक कंपनी कहती है कि ये एक चार्ज में चल सकता है। आजकल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नो डाउट 55 किलोमीटर बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे एक और बात आपने गौर करनी है कि रिमूवेबल बैटरी होने की वजह से जहाँ कहीं रुके वहीं पे चार्ज कर लें। और ये चार्जिंग टाइम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका कि कितनी देर में चार्ज होती है। अगेन हम कंपनी की ही सुनेंगे। कंपनी कहती है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है, गिवन द फैक्ट कि अगर आपकी बिजली आ रही हो तो ठीक है, ये 3-4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। अब हम इसे भगाते हैं थोड़ा सा। अब ये जितना सफ़र मैं कर रहा था ना, सारा चढ़ाई में था, तो ज़रा अच्छी जगह पे भी जाके इसको चेक करते हैं क्या कहता है ये मोटरसाइकिल। कंफर्टेबल है नो डाउट, मेरी टांगें आप देख सकते हैं, बड़े सुकून से मैं बैठा हूँ। अब मुझे पाँव ज़मीन पर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ। मोस्टली ये है कि लोगों को लगता है कि ये लेडीज़ का स्कूटर है, सिर्फ लेडीज़ ही चला सकती हैं। गल एहो जी कोई भी नहीं, कोई बंदा भी चला सकता है नू। जैसा कि मैं भारी भरकम 80 किलो का बैठा हूँ, 80 नहीं 85 किलो का बैठा हूँ इस पर, और ये तब भी इतनी आपको स्पीड दे रही है कि चढ़ाई में 44 किलोमीटर तक जा रही है। तो खातून अगर बैठी हुई होंगी या टीनेजर बैठा हुआ होगा 50-55 किलो का, तो एक तो माइलेज भी थोड़ी सी अच्छी मिल जाएगी उन्हें, और स्पीड भी ये बराबर मेंटेन कर लेगा। अब यहाँ से हम खींचते हैं आगे, फिर देखें ये आगे ब्रेक आ गई, लगानी पड़ेगी। खड़े इतने, लेकिन आप हैरान होंगे कि बहुत ज़्यादा, अब ये डिसीविंग है, ये जो काम फ्रेम है इसके मिरर्स, ये थोड़े से डिसीविंग है कि आपको लगेगा वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें चूंकि इंजन है ही नहीं तो वाइब्रेशंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो क्या नाम है इसका, सस्पेंशन है, वो बहुत मज़े की निम्बल किस्म की सस्पेंशन है। इसे जाके हम थॉरली चेक भी करते हैं। ज़रा मैं इंडिकेटर लगा लूँ, अब ब्रेक लगाता हूँ। अब यहाँ से खींचेंगे हम, ज़रा देखते हैं कितनी स्पीड मारेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह कितनी प्यारी गाड़ी आ रही है। अब यहाँ ब्रेक्स लग रही हैं बार बार। अब यहाँ से हम, और इंडिकेटर लगा हुआ ही था, ये गाड़ी इधर जा रही है, हम फिर इधर ही जाते हैं, सीधा जाते हैं। अब इंडिकेटर को बंद कर देते हैं। अब यहाँ से ज़रा खींचेंगे ना इसे। 53 किलोमीटर कंपनी ने बोला हुआ है टॉप स्पीड करेगी, तो देखते हैं 53 तक जाता है या नहीं जाता। ये रियल लाइफ टेस्ट होगा। काउंट करते जाना और देखते जाना कहाँ तक जा रहा है। 45 तक चला गया मेरा ख्याल है। टॉप स्पीड अभी तक 45 ही मारी है इसने। मोड्स भी 3 है, मैं तीनों पे चेक कर लूँगा। अभी 3 पे ये 46 तक पहुँच गया। वो आगे से धुंधी भी आ रही है गाड़ी। 46 टॉप स्पीड। भाग मिल्खा भाग। अब उतराई भी आएगी आगे, देखते हैं उतराई में कितना एक आगे जाएगा। और फिर ब्रेकिंग चेक करना है इसका, बड़े मज़े की एक्सपीरियंस होगा। देखते हैं ब्रेक कैसी स्पीड के अंदर ये कर सकता है। 46 किलोमीटर मेंटेन की हुई है। अब उतराई आ गई है और फिर आगे स्पीड ब्रेकर भी आ गया। ये हुई ना बुरी बात। 1 2 3 गो। अच्छा एक और चीज़ आप नोट करें, अभी तक बैटरी का एक सेल भी नहीं गिरा है इसका। 48 ये 50 मार गए हम लोग। 49 वो स्पीड ब्रेकर। ओह ये बेबी कैंच।
नहीं जी, मेरे साथ तो इसने 45 ना 50 मार ही ली। एक दावा तो इनके साथ साबित हो गया। 53 बस 3 किलोमीटर ही रहता था आगे। अब ज़ाहिर ब्रेक्स लगानी पड़ेंगी मुझे, रोड भी ऐसा है, तो 50 वाली बात सही साबित हो गई है। अब एक एक सेल इसका गिरने शुरू हो चुका है। अच्छा, मैं अब आपको एक और मज़े की बात बता दूं गाइस, वो ये है कि मोबाइल हो या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसके अंदर बैटरी यूज़ होती है, बैटरी हेल्थ बहुत मैटर करती है। बैटरी हेल्थ अच्छी होगी तो आपको माइलेज या उसकी जो लेंथ है डिवाइस की ऑन होने की, परफॉर्मेंस की, वो ज़्यादा मिलेगी। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको आईफोन की। आईफोन बिकते हैं अपनी बैटरी की वजह से ना, उसकी कीमत लगती है। अगर आपकी बैटरी 100% है तो बैटरी हेल्थ, तो वो अच्छी कीमत लगेगी। अगर वो 90% है तो काफ़ी बड़ा डेंट पड़ेगा उसकी कीमत पे। इसी तरह अब मैंने एक साल आईफोन 13 प्रो मैक्स यूज़ किया था तो वो 99% उसकी बैटरी हेल्थ थी और वो बहुत अच्छा सेल हुआ। यानी कि जितने में मैंने लिया था एक साल पहले उससे मुनाफे में बिका, आप यकीन करेंगे, क्योंकि बाद में तो ज़ाहिर कीमतें भी बढ़ गई, वो PTA टैक्स भी बढ़ गया, लेकिन यह है कि अच्छा बिका क्योंकि उसकी 99% बैटरी हेल्थ थी। वो भी बेचने से एक हफ़्ता पहले मैं सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था तो 1% तब गिर गई थी, वरना 100% ही थी। उससे पहले 12 प्रो मैक्स था, वो भी पूरा साल यूज़ करके सेल किया 100% बैटरी लाइफ के साथ, बैटरी हेल्थ के साथ। अब ये तरीका क्या है, कोई भी, अब ये बाइक्स हैं आपके पास, अब आएंगे इंशाल्लाह, आप लोग ख़रीदोगे और आगे ज़माना EVs का है, तो उसमें आसान तरीन तरीका है भाई। आसान तरीन तरीका क्या है कि आप बैटरी साइकिल जो है वो पूरा होने ही ना दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके अगर 1000 बैटरी साइकिल है तो बैटरी अगर 0 to 100% चार्ज होती है तो वो एक साइकिल गिरता है, ठीक है। फिर इस तरह डेली अगर आप करते हैं तो वो समझे 1000 दिनों में बैटरी अपनी लाइफ पूरी कर जाएगी। तो उसमें मज़े की बात यह है कि आप साइकिल पूरा होने ही ना दें। उसका तरीका क्या है, आप 20% से नीचे ना करें बैटरी, कोई भी बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है या इसकी बैटरी है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि आप 80% से ऊपर चार्ज ना करें। इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपकी बैटरी जो है उसकी हेल्थ बरकरार रहेगी, वो अपनी बैटरी हेल्थ को गिराएगी नहीं। ओवरऑल जो बैटरी हेल्थ है, जब बैटरी हेल्थ नहीं गिरेगी, साइकिल ही पूरे नहीं होंगे उसके, तो माइलेज बरकरार रहेगी। यानी कि अगर आप डेली 100% चार्ज करके 2 साल निकालते हैं तो जो प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ कि आपने 20% से नीचे नहीं करनी और आपने 80 या 85% से ऊपर नहीं करनी, तो उस तरह आप 5 साल तक उस बैटरी को आसानी, बल्कि प्रोलॉन्ग कर सकते हैं आप उसकी लाइफ को भी और पीरियड को भी, और वो आपको माइलेज हमेशा तगड़ी ही देगी। सो दैट इज़ अ थिंग। बाइक की अगर बात करें तो ये क्राउन ने बनाया है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसकी क्राउन की, तो क्राउन ख़ुद बहुत अच्छी कंपनी है जो कि पार्ट्स के हवाले से ज़्यादा मशहूर है। कि होंडा के अंदर भी क्राउन लिफान के पार्ट लग रहे होते हैं, क्राउन ने अपना बाइक भी बना डाला, ठीक है। और उसके बाद कोई भी चाइनीज़ बाइक है उसके अंदर इन्हीं के पार्ट्स लग रहे होते हैं। ये अब इन्होंने ख़ुद बनाया तो ज़ाहिर है इनके पास बैकअप पार्ट्स का भी मौजूद है एंड ऑल दैट, सब कुछ ईज़िली अवेलेबल है, हर दुकान से अवेलेबल है। और स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो इनमें कोई पार्ट होते ही नहीं है सिवाय बैटरी और मोटर के, तो वो डेली ख़राब होने वाली चीज़ है ही नहीं। तो मतलब उसकी अवेलेबिलिटी का इशू कोई होने वाला ही नहीं है। तो आइंदा आने वाला दौर भी जो है इलेक्ट्रिक ही है। अभी आप देखें, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच्ची बात बताऊं आपको, मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा ये सारे ट्रैवल में, और कितने 5.7 किलोमीटर तो मैं चल ही चुका हूँ ऑलरेडी, तो 0 रुपीज़ में मैं चल गया हूँ। अब इसके चार्ज होने पे कितने रुपए लगेंगे, तो आपका 30 से 35 रुपए में ये चार्ज हो जाएगा और 55 किलोमीटर तक आप बग़ैर पैसों के तो नहीं, तो 30-35 रुपए में आप लोग ट्रैवल कर पाएंगे। अब पेट्रोल की जो सिचुएशन है वो भी आपके बिल्कुल सामने है। पहले तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ख्वार हो रहा है बंदा। अभी परसों की बात है, अफवाह उड़ी थी कि 302 रुपये का हो रहा है पेट्रोल, तो पेट्रोल पंप्स पे इतनी रश थी, सोच है आपकी। और अभी भी एक झटके में उन्होंने 33 रुपये बढ़ा दिए थे, तो अभी जो कीमत जा रही है पेट्रोल की वो भी हमारे इलाके में
₹252, ₹250 से भी क्रॉस कर चुका है वो। तो आइंदा आने वाले वक्त में भी अब IMF से इन्होंने पैसे लेने हैं, तो उनकी बातें भी माननी है, तो इस वजह से पेट्रोल महंगा ही होगा। अब उस सेंस में अगर आप ये वाली मोटरसाइकिल ख़रीद लेते हैं, अगर आप रेसेस नहीं लगाते, अगर आपने अपने काम से काम रखना है, ऑफिस जाना है घर आना है, या शॉप पे जाना है घर आना है, या कॉलेज आना है घर आना है, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस व्हीकल। और मेरा ख्याल है कि ये बाइक्स रजिस्टर्ड भी नहीं होती, और क्योंकि ये मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो रजिस्ट्रेशन की टेंशन ही आपको नहीं होने वाली। वंडरफुल थिंग जी। कॉल ऑफ द डे यही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता सारे मूव हो जाएंगे। अब ये भी आप चीज़ देखें कि आज से 2 साल पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोटरसाइकिल्स आए थे, तो वो शर्मिंदगी हुई थी उन लोगों को लॉन्च करके, लोग बड़ा हंसे थे ना माइलेज उनकी, ना परफॉर्मेंस, ना और कुछ। जितने प्रोमिस किए हुए थे उन्होंने सब गलत, सब झूठ साबित हो रहे थे, लोगों के गले पड़ गई थी वो मशीन्स। लेकिन ये ना सिर्फ लुक्स में भी अच्छी हैं, बल्कि काम में भी बहुत अच्छी बाइक्स हैं ये। परफॉर्मेंस अच्छी है, ड्यूरेबल है, खूबसूरत है, रोड प्रेजेंस है, आपका काम बआसानी निकाल देती हैं ये बाइक्स। तो वाई नॉट गो फॉर दीज बाइक्स। अब कीमत की बात करें तो ये यहाँ पे इस वक्त लिखी हुई है कीमत, कैश पे ये 1.5 लाख रुपए का है। अगर आप आसान अकसात पे लेना चाहते हैं तो 1,85,000 रुपये का है, जिसमें एडवांस 60,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, और इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 10,500 रुपये पर मंथ होगी 12 महीने के लिए। तो वंडरफुल ऑप्शन फॉर लेडीज़ एंड जेंटलमैन। और मज़े की बात यह ऑटोमेटिक है ना गेयर है, ना क्लच है, ना आपने इसकी रिपेयरिंग करानी है इंजन की, ना ट्यूनिंग करवानी है, नथिंग एट ऑल। बहुत बस थ्रॉटल दो और भागते जाओ। इसमें एक फ़ीचर यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, साइड पे रोकता हूँ, इंडिकेटर लगा दूँ कि भाईजान मैं रुक रहा हूँ। यहाँ पे रुक गया, ठीक है। अब मैं इसका रिवर्स लगा लेता हूँ, रिवर्स लग गया। अब क्योंकि ख़वातीन ने भी चलाना है, इतना उनसे मोड़ने तो होता नहीं है, या ऐसे टाइट स्पॉट्स होते हैं जहाँ मोड़ना पड़े आपको, तो ये बाइक आसानी आप मोड़ भी सकेंगे। तो अब मैं इसे ड्राइव में डाल देता हूँ, तो ये आगे की तरफ भागेगा, ठीक है। अब मैं एक बार फिर ऊपर बैठ के रिवर्स करता हूँ इसे, बैठ के ये ट्राई ना करना, वरना सीधा नाले में जाके इधर देखें लग सकते हैं। 1 पे रखता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या टॉप स्पीड देता है। मिरर्स बहुत अच्छे लगाए हुए हैं, विजिबिलिटी बहुत अच्छी आती है। 1 पे टॉप स्पीड आ रही है जनाब, और यस बेबी 55 किलोमीटर आ रही है। तो 1 असल में सही वाला था, मैं 3 पे चलाता रहा हूँ, ज़्यादा पावर 1 में। देखा 55 किलोमीटर कर गया ना, कंपनी का दावा सच साबित हो गया। हम ऐसे ही लगे हुए थे 3 पे, और अभी तक हम कितना चल गए, 8 किलोमीटर चल गए, और एक सेल भी नहीं गिरा, विच इज़ नाइस। एक गिर गया उधर से, मैंने बोला, और इधर से गिर गया और फिर आ गया। ये क्या करता रहता है, कभी आता है कभी जाता है। ज़्यादा इस पे एक दिन इस तरह होगा कि मैं इसको फुल चार्ज करके एक इसका माइलेज टेस्ट भी करेंगे, कि क्योंकि ये इट कैन बी डॉजी सम टाइम, इलेक्ट्रिक है ना, तो मतलब यू कैन नॉट बैंक ऑन इट। तो जब हो जाएगा मुझे देंगे कि हाँ भाई लेके जा, ट्राई कर, यस नो सारा बता इसका, फिर मैं इसकी फुल माइलेज टेस्ट करूँगा कि ये कितना चलेगा एक चार्ज में। एग्जैक्ट कंपनी क्या क्लेम कर रही है और रियल लाइफ में इसने क्या दिया है। अच्छा, ये जो अभी चला है ना इतना किलोमीटर भी, ये आप जहन में रखिएगा कि ये थ्रू आउट पहाड़ी इलाका है ना, चढ़ाइयों में चल रहा था बाइक। तो आपके तो अगर पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची आप लोग रहते हो, तो आपके लिए तो ये मतलब बहुत मज़े की मशीन बन जाएगी। यहाँ पे आप ये इससे मार्जिन दे सकते हैं, अच्छा यार पहाड़ी इलाका था, चढ़ाइयाँ थी, उतराइयाँ थी, चढ़ाइयों में भी ट्रैफिक में फंस रहा था बंदा, तब भी बाइक ने ऐसा परफॉर्म किया, तो सोचे
आपके इलाके में कैसा परफॉर्म करेगा ये। अच्छा, मैंने जंप खड्डों में भी मार के देखा है, सस्पेंशन ज़बरदस्त है। अब इसके कुछ मज़े की बातें कर लें तो फीचर्स बहुत मज़े के हैं इसके। रिवर्स इसमें आपको मिलता है, 3 मोड्स ड्राइविंग आपको इसमें मिलते हैं। और फिर बाकी खूबसूरती इसकी फ्रंट बैक से आप मुलाहिजा कर ही सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर प्राइस बहुत नॉर्मल है इसकी, अगर कंपेयर करें ना, प्राइस बहुत मज़े की है। इस वक्त के हिसाब से रुपए में रहा ही कुछ नहीं है। अगर आप 1.5 लाख को डॉलर्स में कन्वर्ट करें ना, तो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा इतने डॉलर्स की आपको ये बाइक मिल रही है, विच इज़ वेरी नाइस। चाचा एक ही ठीक है, बात ही भुला देते हैं, ये अचानक सामने से आते हैं, कहते हैं किधर मामा। और चलाने में बहुत ईजी है, सस्पेंशन बहुत आउट क्लास है, ब्रेक्स औसम है। 50 किलोमीटर पे इसने ब्रेक्स मारी हैं, फर्स्ट क्लास, स्लिप होने का चांस ही कोई नहीं है। और इंस्टेंट पे केस का मज़ेदार शे है जी, डेफिनेटली गो फॉर इट। आप लोग फ़ायदा ज़रूर उठाएं टेक्नोलॉजी का। ये देखें, मैं डंडा ब्रेक मारी एकदम रुकती है ये। 125 मेरे आगे आगे कहता है, पुत्र तू जिन्ना ईवी भी हो जा लीड तो मैं ही करना थानू पाकिस्तानियों नू। और बात भी सच्ची है, जो मर्जी कह लो, 125 को वही लीडर है इस वक्त मार्केट का। उसके आगे कौन सा 70 जा रहा है वो भी देखते हैं, वो भी होंडा का ही है। इन्होंने होंडा ले भी ली। बहरहाल हम होंडा की बात नहीं कर रहे, अभी हम इस खूबसूरत मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, बैटरी मिल जाती है, और आपको सीट के नीचे स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है ख़वातीन के लिए। यहाँ पे आपको हुक मिल जाता है, हेलमेट लटकाना है या सौदा सेल्फ लटकाना आप लटका सकते हैं। और क्या है जी, पीछे सीट औसम है, आरामदेह तो है ही, 2 बंदों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त गुंजाइश है इसके ऊपर। बैक वाली जो सीट बैक से और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है ताकि पिलियन जो है मज़े से बैठ सके। मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ, अंकल को कहता हूँ मुझे गुजरने दे दें। अंकल ने कहा ओके यू कैन गो। अब यहाँ से हम नीचे हो जाते हैं। ये है जी काराकोरम मोटर बाइक्स, नंबर जिसके ऊपर ही लिखे हुए हैं, स्क्रीन रोक के आप नंबर्स पढ़ सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको ये मोटरसाइकिल चाहिए आसान अकसात पे या कैश पे, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल्स, वेरी ब्यूटीफुल रिव्यू। अपने मुँह खुद ही मियाँ मिठू। अगर तो पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले लुक एक देख लें आप एक बार फिर, खूबसूरत किस्म का फ्यूचरिस्टिक किस्म का डिज़ाइन, क्राउन ईवी का लोगो सामने देख सकते हैं। फ्रंट पे डिस्क ब्रेक लगी हुई है, अलॉय व्हील है, ठीक है। 3.0/10 का टायर फ्रंट पे मिल जाता है और इतना ही आपको बैक पे मिल जाता है। लेकिन पीछे आपको डिस्क ब्रेक की जगह यहाँ पे मोटर नज़र आ रही है, बेहतरीन 800 वाट्स मोटर लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ से इस चाबी को मैं उल्टा घुमाता हूँ तो सीट खुल जाएगी इसकी। यहाँ पे आपको चार्जर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा इसका, ठीक है। ये और ये पैड मिल जाएगा। ये देखे गंदा हो गया ना, तो आप यहाँ पे यूँ रख सकते हैं ताकि साफ़ रहे। मैं नहीं रखूँगा क्योंकि इन्होंने नहीं रखा हुआ, ठीक है। ये फ्यूज़ है इसका, ऐसे करेंगे बंद हो जाएगा। ये स्टोरेज स्पेस है, आप कुछ रखना चाहें तो इसमें बआसानी रख पाएंगे। अच्छा जी, चिलवी बैटरी यूज़र मैनुअल, बैटरी का यूज़र मैनुअल इसके अंदर ही आपको मिल जाता है। अच्छा, ये चार्ज कहाँ से होता है? चार्ज होगा यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से प्लग लगेगा तो ये चार्ज हो जाएगा। बैक पे स्पोर्ट बहुत खूबसूरत आपको मिल जाती है, ठीक है। पिलियन बैठा हुआ है तो उसकी बैक स्पोर्ट के लिए। ब्रेक लाइट बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत लगी हुई है। थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस आपको कम लगेगी, लेकिन मैं चूँकि अकेला बैठा हुआ था, व्हील बेस भी काफ़ी लंबी है इसकी। वो सामने जीएस खड़ा हुआ है, तकरीबन उतनी ही व्हील बेस है। ठहरे मैं साथ खड़ा करके देखता हूँ दोनों की व्हील बेस में कितना फ़र्क है। अब आप यू बी द जज, बिल्कुल बराबर है। तो काफ़ी लंबा मोटरसाइकिल है ये। लाइट्स खूबसूरत हैं, लाइट्स ऑन करके देखते हैं इसकी।
ये हेडलाइट आप देख सकते हैं इसकी लगी हुई। ये ऊपर कैसे ऑन होगी? लो बीम पे, अच्छा ऊपर मेरे इंडिकेटर्स हैं, ये देखें जल रहे हैं। रोशनी में आपको इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये ग्लो कर रही हैं इस वक्त। रात के वक्त और ज़्यादा औसम किस्म का आपको व्यू देंगी ये। लाइट्स हम ऑफ कर देते हैं। बैटरी अभी तक 100% ही शो कर रहा है। 8 किलोमीटर तक, तकरीबन 9 किलोमीटर तक मैंने इसे चलाया। वंडरफुल थिंग जी, माई एक्सपीरियंस इज़ गुड। रोड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्राउन EV, परफेक्ट थिंग। रब्ता करने के लिए ये ऊपर आप मुलाहिजा कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है, गिव इट अ बिग थम्स अप और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।